इस दुनिया में जीव को और मनुष्य को अपने कर्मों के साथ ही अपने प्रारब्ध का भी फल भोगना पड़ता है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। आपको आज एक बहुत रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत आनंददायक और बहुत प्रेरणादायक ये कहानी है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आस्था ईश्वर के प्रति और भी बढ़ जाएगी। एक गृहस्थ संत थे, गुरुकुल चलाया करते थे। सैकड़ों की संख्या में छात्र उनके गुरुकुल में वेद अध्ययन करते थे, तरह तरह की विधाएं सीखते थे। गुरु जी भी बड़े श्रद्धा के साथ अपने विद्यार्थियों को वेद पढ़ाते थे। तमाम ज्ञान की चीज़ें, जीवन की चीज़ें, जीवन के मूल्य, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान देते थे। उनके आश्रम से निकले बहुत सारे छात्र चारों तरफ उनके ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे। समय के साथ साथ ही संत गृहस्थ भी वृद्ध हो गए। बच्चे भी उनके अपनी अपनी जगह चले गए। आश्रम में उसके बाद भी छात्रों का आना जाना लगातार जारी रहा। वहाँ हमेशा 150 छात्र रहा करते थे। इस बीच गुरु जी की पत्नी भी चल बसी। गुरु जी उस आश्रम में केवल अकेले रह गए। विद्यार्थी आते, वेद अध्ययन करते जाते, ये क्रम लगातार चलता रहता था। समय के साथ गुरु जी का वृद्धावस्था आ गई। वो अपने कमरे में रहते। ज्ञान तो अपार था। विद्यार्थी पहुंचते, जो नहीं जानते वो पूछते, गुरु जी बताते। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे गुरु जी की आंखें खराब हो गई और वो दृष्टिबाधित हो गए। उनको दिखाई देना बंद हो गया। अब उनका पूरा जीवन विद्यार्थियों के सहारे हो गया। बड़ा अनुशासित जीवन था गुरु जी का। लेकिन मैंने कहा ना कि प्रारब्ध भोगना पड़ता है। गुरु जी की दोनों आंखें खराब हो गई, दिखाई देना बंद हो गया। अब जीवन उन बच्चों के सहारे कटने लगा जो उनके गुरुकुल में रहते थे। सुबह शाम दैनिक क्रिया कराने के लिए वही विद्यार्थी उनके पास आते थे। गुरु जी बारी बारी सबको बुलाते। तो शुरुआती दौर में तो जो नए विद्यार्थी होते या और विद्यार्थी होते वो आकर के सुन लिया करते। गुरु जी की सेवा करते, भोजन पानी, दैनिक क्रिया कराते, पूजा पाठ में सहयोग करते, फिर अपने कामों में लग जाते। अब धीरे धीरे गुरु जी और शिष्यों के बीच अंतराल बढ़ने लगा। गुरु जी कई बार चिल्लाते, कई बार बुलाते, तब जाकर के कोई एक शिष्य आता। अब ये जो समय सीमा बढ़ने लगी तो गुरु जी भी बेचैन होने लगे। शुरू से ही गुरु जी की आदत थी हरि स्मरण की। भगवान को पुकारा करते थे। अच्छा हो बुरा हो क्रोध नहीं करते थे। हमेशा कहें कि नारायण क्या आपकी यही कृपा है, नारायण मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया। एक दिन गुरु जी ने किसी छात्र को बुलाया तो क्षण भर में ही उनको अनुभूति हुई कि कोई मेरे पास खड़ा है। जो अनुभूति हुई उस व्यक्ति ने कहा कि गुरु जी चलिए। उसने दैनिक क्रिया करवाई, हाथ पकड़ा, ले गया, ले आया। तो सब कुछ हो गया। पूजा पाठ करवा करके बिस्तर साफ करके उस बालक ने गुरु जी को लिटा दिया। अब गुरु जी जब बुलाएं तब कोई ना कोई हाजिर हो जाता। गुरु जी का क्योंकि आंख तो खराब हो गई थी, दिख तो रहा नहीं था। लेकिन गुरु जी को ये लगने लगा कि ये हमारा विद्यार्थी तो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने पिछले दिनों को याद किया तो उनको लगा कि ये तो जो हमको स्पर्श करते हैं हाथ, वो बड़े मुलायम हैं, बड़े कोमल हैं। तो विद्वान तो थे ही, उनको अनुभूति भी होने लगी धीरे धीरे कि ना ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। तो अगले दिन ज्यों ही उन्होंने पुकारा और हाथ इनके शरीर पे स्पर्श हुआ तो गुरु जी ने वो हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा देखो आज तो मैंने पकड़ लिया, अब बताओ तुम हो कौन। तो उन्होंने कहा अरे मैं आपका विद्यार्थी हूँ। नहीं तुम मेरे विद्यार्थी तो नहीं हो सकते।
मेरा विद्यार्थी तो अब इस तरह का कोई है ही नहीं कि जो एक बार पुकारने पे तुरंत आ जाए। और यहाँ मैं देख रहा हूँ हफ्ते 10 दिन से कि मैं आवाज लगाता हूँ और तुरंत तुम हाजिर हो जाते हो। सही सही बताओ, हो कौन तुम? अब वो तो साक्षात भगवान थे, नारायण थे। तो गुरु जी के बहुत कहने पे उन्होंने कहा कि मैं नारायण हूँ, ईश्वर हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस अवस्था में आए जब मैं आपको देख भी नहीं सकता। गुरु जी ने कहा कि अब जब नारायण हैं आप, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं कर देते? इस जीवन में बड़ा पीड़ा है, इस जीवन की पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, बड़ी कष्टप्रद है। तो जब आप साक्षात मेरी सेवा करने के लिए, तो मेरा उद्धार तो कर दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, ये जो अंत में आप भोग रहे हैं आपका प्रारब्ध है और बहुत थोड़ा सा रह गया है। और आपके भजन की ही ये स्थिति भी है, आप इस स्थिति में हैं भजन के। इस भजन का इतना पुण्य है कि मुझे स्वयं आपकी सेवा के लिए उपस्थित होना पड़ा। और मैं सेवा आपकी केवल इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। और फिर उन्होंने कहा कि बस अब कुछ दिनों की बात है, आप मेरे भक्त हैं, भगवान भक्त के लिए हाजिर होते हैं। और वो हाजिर रहे। आने वाले कुछ दिनों के बाद गुरु जी का देहावसान हुआ और अंत समय में भगवान ने उनकी सेवा की। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि अगर ईश्वर के प्रति आपकी अगाध आस्था है, तो दुनिया और इस संसार के सारे लोग अगर आपका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक श्री हरि भगवान ही है, विष्णु ही है, कि जो अंत समय में आपकी बाँह पकड़ करके संकटों से निकाल करके इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। राधे राधे।